Hello children, one again, welcome back in your online classes. Dear student, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो था बॉडी मूवमेंट्स। इसका आज जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2, वो आपको आज इसके जो टाइप्स है, टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स है कितने टाइप के होते हैं। आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी में है 206 बोन्स पाए जाते हैं और जो बेबी होता है उसमें 300 बोन्स पाए जाते हैं। जैसे बेबी ग्रो करता है तो वो बोन्स क्या हो जाती है, कुछ ज्वाइंट्स हो जाती है और एडल्ट में होते होते 206 वो क्या हो जाती है, बोन्स बन जाती है। अब जो हमारे शरीर में कुछ क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर में 4 टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं। वो 4 टाइप के ज्वाइंट्स है आपके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, pivotal joints, hinge joints, and fourth है fixed joints. फर्स्ट है ball and socket joints. तो आपको जिसका नाम ही है बॉल, बॉल आपने देखे होंगे क्या होती है, जब बॉल को आप एक तरफ से क्या करते हो, लुढ़काते हो तो क्या है, फ्रीली क्या करती है, लुढ़कती है। इसी प्रकार जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है ना, ये हमारे आर्म पे पाई जाती है। देखिए जब हम आर्म को मूव करते हैं तो ये चारों तरफ क्या होती है, रोटेट होती है। सेकंड है पाइवोटल ज्वाइंट्स। पाइवोटल ज्वाइंट्स आपको पता है जो हमारी नेक होती है, जो हमारी गर्दन होती है, इससे हम अपने जो सिर है उसको क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना, डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। तो जो ये पाइवोटल ज्वाइंट्स है हमारे नेक पे पाई जाती है। थर्ड है हिंज ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट्स में आपने डोर देखा होगा, डोर पे एक स्प्रिंग लगी रहती है या आप उसको कब्जे बोले, जिससे डोर क्या है आसानी से आगे और पीछे जा सकता है। जैसे हिंज ज्वाइंट्स आप देखिए आगे और पीछे जा सकते हैं, लेकिन चारों तरफ क्या है, रोटेट नहीं हो सकते। जैसे हमारी नी देखिए, नी को हम क्या है आगे और पीछे कर सकते हैं। तो जो हमारी हिंज ज्वाइंट्स है हमारे कहाँ पाई जाती है, नी पे पाई जाती है। नेक्स्ट है फिक्स ज्वाइंट्स। फिक्स ज्वाइंट में ये कुछ ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं हमारे जो फिक्स होते हैं। जैसे आप देखते हो अगर आप क्या करते हो, अपने मुंह को क्या करते हो, खोलते हो, तो जो हमारा निचला वाला जो जबड़ा है वही क्या करता है, खुलता है। ऊपर वाला जबड़ा क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका मतलब जो ऊपर वाला जबड़ा है हमारा वो क्या है, फिक्स है। इसी प्रकार स्कल के अंदर हमारे बहुत से सारे ऐसी क्या है, इंपॉर्टेंट ब्रेन है जो क्या होते हैं हमारे स्कल के अंदर फिक्स होती है। तो ये जो हमारे फिक्स ज्वाइंट्स है हमारे स्कल के अंदर पाया जाता है। अब आपको मैं रीडिंग करवाऊंगा बुक और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है ज्वाइंट्स वो वाला पोर्शन होता है हमारे जहां 2 बोन्स क्या होते हैं, मिलती है, उसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। तो अब आपका जो फर्स्ट था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ये एक्टिविटी है। फर्स्ट है रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। इट मीन देखिए कागज की एक पट्टी को एक बैलेंस सिलेंडर के रूप में मोड़िए। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शॉन इन फिगर 8.2। इसके आफ्टर देखिए रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसे मोड़े हुए कागज के बेलन को डाले। जैसा कि आपको जो फिगर दिखाया गया है यहाँ है 8.2 में ये दिखाया गया है। फिर यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। फिर है डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। जो क्या गेंद है कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट। क्या कागज का बेलन भी घूमता है। नाउ इमेजिन that the paper cylinder is your arm and the ball it is its
एंड। आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद एक सिरा है। द बॉल इज like the part of the shoulder to which your arm is joins. The rounded end of one bone fits into the cavity hollow space of the other bones. फिगर 8.3, ये 8.3 फिगर दिखा रखा है। Such a joint allows movements in all directions. Can you name another such joints you can think of? Recollecting the body movements we tried at the beginning of this section. एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूप गुहिका में धंसा हुआ है। जैसे यह आपको फिगर 8 जो आपका क्या है 3 है, इस पे देखा रखा है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभव के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। जो नेक्स्ट टाइप का जो ज्वाइंट्स होता है, तो आपको बताया जो बॉल एंड जो शॉकेट ज्वाइंट्स है हमारे शोल्डर पे पाई जाती। सेकेंड टाइप का ज्वाइंट्स है पाइवटल ज्वाइंट्स। ये जो पाइवटल ज्वाइंट्स है आपको बताया था ये हमारे नेक पे पाई जाती है। देखिए, द ज्वाइंट्स वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स, द हेड इज पाइवटल ज्वाइंट्स। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो ज्वाइंट्स होती है धुरक, इसको क्या कहते हैं? पाइवटल ज्वाइंट्स। It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. इन गतियों को करने का पर इसके द्वारा जो सिर को हम क्या है आगे पीछे दाएं व बाएं घुमा सकते हैं। Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate complete circle in its ball and socket joints? In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कदम खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुरंग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो जो पाइवटल ज्वाइंट्स है ये हमारे नेक पे पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का है हिंज ज्वाइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू मिनट्स। ये तो आपको पता है, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। यह दरवाजे को आगे और पीछे को की ओर खुलने देता है। अब ये एक्टिविटी है, इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। लेट अस लुक द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंड्रिकल विथ cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5. Attach a small pencil to the cylinder by pressing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled by cylinder sitting inside it allowed movements like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructor ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. What we have constructed in figure 8.4 is different from a hinge, of course, but it
illustrate the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forward movements. Figure 8.5. Can you think of more examples of such joints? देखिए स्टूडेंट, जो हिंज ज्वाइंट्स है आपको बताया है, जो हिंज ज्वाइंट्स है ये क्या है, डोर की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये हिंज ज्वाइंट्स हमारे नी पे पाई जाती है। ये एक्टिविटी है, मैं इसका अब आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। देखिए, आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखिए। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बैलेंस सिलेंडर बनाए, जैसे कि चित्र 8.4 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर इसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए। जिस प्रकार दूसरे बेलन का सरलता से घुमाया जा सके हैं, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने जो एक्टिविटी फर्स्ट में है, कोहनी में इस प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.4 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। जो फिगर 8.5 है, ये आपकी क्या है, हिंज ज्वाइंट्स का एक क्या है, फिगर है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? जो 4 टाइप की जो ज्वाइंट्स होता है फिक्स ज्वाइंट्स। जो फिक्स ज्वाइंट्स हैं आपको पता है हमारे स्कल में फिक्स होता है, स्कल में पाया जाता है। Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. हमारे जो सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। These bones cannot move at these joints. ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। Such joints are called fixed joints. तो इस प्रकार के जो joints इसको क्या कहा जाता है, fixed joints. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? Try to move your upper jaw now. Are you able to move it? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is fixed joint. जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस जबड़े को गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं जो स्कल के मध्य कौन सी ज्वाइंट्स पाई जाती है? आपकी फिक्स्ड ज्वाइंट्स है। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द ज्वाइंट्स दैट कैन नॉट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमने केवल कुछ ऐसे ज्वाइंट्स के ही बारे में चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? If you wanted to make a doll, what will you make first? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structures. संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। Isn't it? All the bones in our body also form a framework to give a shape of our body. आप ऐसा नहीं करेंगे? हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर
आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को क्या कहा जाता है? स्केलेटन। ये आप नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केलेटन के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।